जय माता दी। हरे कृष्णा। आप सभी को चैत्र मास नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माँ भगवती की कृपा सदा सर्वदा ही बनी रहे। तो हे प्रिय भक्तों, आज नवरात्रि के दिन सुनेंगे दुर्गा कवच का संपूर्ण पाठ हिंदी में, जिसको सुनने मात्र से ही मनुष्य की सभी प्रकार से रक्षा माता भगवती करती हैं। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य श्री दुर्गा कवच का पाठ करता है वह मनुष्य की रक्षा माता भगवती स्वयं ही करती हैं। तो हे प्रिय भक्तजनों, आइए नवरात्र के पावन दिनों में स्नान करेंगे श्री दुर्गा कवच का पाठ। तो एक बार प्रेम से बोलिए, माँ भगवती दुर्गा की जय, अम्बे माता की जय। दुर्गा कवच को देवी कवच भी कहते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ से पहले दुर्गा कवच का पाठ किया जाता है। इस कवच के पाठ को करने से देवी भगवती अपने भक्तों पर प्रसन्न होकर उनकी रक्षा करती हैं। महर्षि मार्कंडेय जी बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त हो और जो मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करता हो और जो आपने किसी को आज तक ना बताया हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त व सब प्राणियों की भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी माँ चंद्रघंटा, चौथी माता कूष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी तथा नवी सिद्धरात्रि। यह देवी 9 मूर्तियां हैं। यह नवदुर्गा कहलाती हैं। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य यदि दुर्गा माँ के नाम का स्मरण करे तो उसको कभी भी हानि नहीं होती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना ही उसे किसी प्रकार का दुख या डर ही रहता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है उसकी वृद्धि होती है, और जो तुम्हारा चिंतन करते हैं उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, बाराही भैंसे पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना अपना आसन जमाती हैं। महेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी कमल के आसन पर विराजमान हैं। बैल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप वस्त्र धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्राह्मी देवी हंस पर बैठती हैं। और इस प्रकार यह देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी तथा क्रोध से भरी हुई दिखाई देती हैं तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल और मूसल, खेटक और तोमर, परशु और पास, भाला और त्रिशूल एवं उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों का नाश के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए और देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हैं। हे महारौद्रे, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल, महान उत्सव वाली देवी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। हे देवी, तुम्हारा दर्शन दुर्लभ है तथा आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। हे जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही देवी, नेत्रकोण में खड़ग धारणी देवी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वायुकोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में त्रिशूल धारणी देवी मेरी रक्षा करें। ब्राह्मणी ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। और इसी प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करें। जया देवी आगे, विजया देवी पीछे की ओर से, अजिता बाईं ओर से, अपारजिता दाहिनी ओर से मेरी रक्षा करें। उद्धोतनी देवी शिखा की रक्षा करें तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करें। इसी प्रकार ललाट की मालाधारी देवी मेरी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरे भवों की रक्षा करे। भवों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे।
नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वार वासना देवी कानों की रक्षा करे। कपोलों की कालिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शांकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर के ओंठ में, अमृत कला नीचे के ओंठ की, सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कौमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी ठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुर्धारी पीठ के मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की, नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी और वज्रधारणी मेरी बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी और उंगलियों की रक्षा अंबिका देवी करे। शूलेश्वरी देवी संपूर्ण नखों की, कुलेश्वरी देवी मेरे कुक्ष की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों और शोक वासनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की, गुहाशरी गुहा भाग की, पूतना और कामिका लिंग की और महेश भासनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जांघों की रक्षा करे। विंध्यवासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्वी देवी दोनों पांवों के पृष्ठ भाग की, श्रीधरी पांवों की उंगलियों की, तलवासिनी तलुओं की, दृष्ट कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी केशों की, वागेश्वरी वाणों की और वागेश्वरी वाणी की रक्षा करें। रोम वालियों के छिद्रों की कौवारी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मांजा, बसा, मांस, हड्डी की रक्षा करें। आंतों की काल रात्रि देवी, पित्त की मुक्तेश्वरी देवी, पद्मावती कमल कोष की, चूड़ामणि कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नसों के जल की रक्षा करे। अभेक्षा देवी शरीर के जब जोड़ों की रक्षा करे। ब्राह्मणी मेरे वीर की, छत्रेश्वरी देवी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान की वज्रहस्ता देवी मेरी रक्षा करे। योगिनी देवी मेरी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा बाराही देवी करे। वैष्णवी धर्म तथा चक्रणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब ओर व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो, उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी मेरी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है, विजय प्राप्त करता है। वह जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और वह इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी शक्ति प्राप्त होती है। वह तीनों लोकों को जीत सकता है तथा अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी लूता, चर्म रोग, विस्फोटक आदि समस्त व्याधियां समूल नष्ट हो जाती हैं और स्थावर, जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है तथा समस्त अभिचारक प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र, मंत्र इत्यादि होते हैं
इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त पृथ्वी पर विचरने वाले भूचर, नवचर, जलचर प्राणी, उपदेश मात्र से ही सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उस मनुष्य को, जिसने यह अपने हृदय में कवच धारण किया होता है, देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके उसके पश्चात सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसका यश जगत में विख्यात होता है। और जब तक वन, पर्वत और कानन इस भूमंडल पर हैं, तब तक यहाँ पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसे मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, और अंत में सुंदर रूप को धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद प्राप्त करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री दुर्गा देवी कवच का पाठ संपूर्ण हुआ तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी।